Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back again to the series of containerization and orchestration. आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 जो कि ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ डॉकर है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज अब तक जितने भी लेक्चर हमने पढ़े हैं वो या तो कोर्स का इंट्रोडक्शन था या प्री कंटेनराइजेशन एरा के बारे में डिस्कशन थी। अब हम एग्जैक्टली कंटेनर्स के बारे में बात करेंगे, डॉकर के बात के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा कोर टॉपिक है। और विदाउट फर्दर डिले हम डिस्कस करते हैं कि हमारा क्या एजेंडा है आज का। स्टार्ट हम करेंगे डॉकर के इंट्रोडक्शन से एंड देन फिर हम डिटेल्ड में आर्किटेक्चर को समझेंगे डॉकर का और कुछ फीचर्स और यूज केसेस को डिस्कस करेंगे। एंड अगेन ऑलवेज हम क्विज और रिव्यू की तरफ जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम डॉकर से। हमें पता है कि डॉकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंटेनर बनाने में मदद देता है। अब यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज किया है, कंटेनर रन टाइम एंड ऑर्केस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी। यानी कंटेनर को रन करने के लिए या बनाने में आपकी हेल्प करता है, ऑर्केस्ट्रेशन यानी कि उसको मैनेज करने के लिए किसी हद तक मदद करता है। बेसिकली एक इनिशियल प्रोजेक्ट था, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था जिसको आप मोबी कहते हैं डॉकर के नाम से। सो वो स्टार्टिंग थी डॉकर के प्रोजेक्ट के बारे में। और उसके बाद अब उसको हम मोबी कहते हैं, जिसमें ये था कि हम एक ओपन सोर्स इनिशिएटिव लें और कंटेनराइजेशन की तरफ मूव करें। अच्छा, डॉकर की अच्छी चीज क्या है कि ये विंडोज पे भी चलता है, लिनक्स पे भी चलता है। अच्छा, जब भी हम डॉकर की बात करते हैं ना तो 3 तरह के वर्ड्स हमारे जहन में आते हैं। अब वो 3 तरह के वर्ड्स क्या हैं वो आप मुझे मैसेज से बताइएगा चैट पर और या फिर कमेंट में लिखिएगा। मैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में बताऊंगा ये 3 डॉकर क्या है। एक तो हमारी कंपनी का नाम है डॉकर इनकॉर्पोरेट जो कि सैन फ्रांसिस्को बेस्ड कंपनी थी जिन्होंने डॉकर को स्टार्ट किया, और डॉकर इटसेल्फ एक प्रोडक्ट भी है। सो जब भी हम डॉकर की बात करते हैं तो 3 बेसिकली की वैल्यूज हमारे सामने आती है, ठीक है ना। अच्छा, अब डॉकर हम क्यों यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, क्विक सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एक स्लाइड की फॉर्म में कि डॉकर क्या है और क्यों यूज करते हैं। सबसे अच्छी चीज डॉकर की क्या है कि कंटेनर बनाने में मदद देती है और दैट कैन रन एनीवेयर, चाहे क्लाउड पे हो, ऑन प्रैम हो, मेरे सर्वर पर हो, मेरे लैपटॉप पर हो। इवन अब तो छोटी छोटी मशीन से भी आप कंटेनर चला सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, चाहे लिनक्स हो, विंडोज हो, आप कोई भी इजीली कर सकते हैं। अच्छा, अब यूज क्यों करते हैं, एक हमने बेसिकली इसका एनालिसिस किया हाई लेवल पे और लो लेवल पे। हाई लेवल पे हम कहते हैं कि लाइट वेट वीएम है, जिसमें हमने वीएम की बात की थी कि भाई एक वर्चुअली एक इन्वायरमेंट है और एक फिजिकल मशीन पे हम वर्चुअली डिवाइड कर रहे थे, क्योंकि फिजिकली एक ही मशीन थी बट हम वर्चुअली डिवाइड कर रहे थे। इसी तरह कंटेनर भी हम वर्चुअली डिवाइड कर रहे हैं बट दे आर वेरी आइसोलेटेड, दे आर वेरी फास्ट, दे आर वेरी एजाइल। सो उनका अपना एक प्रोसेस स्पेस होता है जिसमें अपना नेटवर्क होता है। बट सिर्फ ये कि ओएस जो है वो उसका यूज करता है। अगर आप डिटेल में देखें तो भाई कंटेनर जो है एक आइसोलेटेड प्रोसेस है और कर्नल जो है ना बेसिकली वो होस्ट से शेयर कर रहा होता है, एंड दैट इज दी वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स। अच्छा, अभी हमने वाटर वायर थोड़ा सा दोबारा रिकैप कर लिया कि हम कंटेनर या डॉकर क्यों यूज करते हैं। अब एक चीज को डिस्कस करते हैं कि यूज केस क्या है डॉकर का। जैसे कि हमें पता ही है कि ये एप्लीकेशन को कंटेनराइज करता है, लेकिन अच्छी चीज क्या है कि कोई भी ओएस हो और एप्लीकेशन आप अपनी टीम के दरमियान शेयर कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि लेट्स सपोज मैंने एक एप्लीकेशन डेवलप करी और मैंने अपनी क्यूए की टीम को दिया। अब क्यूए की टीम कह रही है मैं टेस्ट तो बाद में करूँ, पहले ये एप्लीकेशन मेरे पास चल तो जाए, बिकॉज मे बी देयर ओएस इज डिफरेंट, मे बी उनके पास जो रेपोजिटरीज थी या बाइनरी फाइल्स थी वो नहीं थी, या वर्जन का मिसमैच था। उन सारे मसलों को आज़ाद करता है डॉकर, क्योंकि हमने जो भी एप्लीकेशन बनाई थी उसको हमने कंटेनराइज कर दिया, उसकी इमेज बना के दे दी और वो विद इन द कंटेनर चल रही है एप्लीकेशन, चाहे मेरा कोई भी इन्वायरमेंट। और सबसे अच्छी चीज एक और जो कि कंटेनर आप कहीं भी रन कर सकते हैं, मल्टीपल सर्वर से भी रन कर सकते हैं, विद इन द क्लस्टर भी रन कर सकते हैं, तो आपका सेंस ऑफ रिडेंडेंसी और रिजिलियंस भी आ गया। और इनिशियली जब हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था माइक्रो सर्विसेज करके, एक लार्ज चंक ऑफ एप्लीकेशन को या वेबसाइट को आप स्मॉलर पोर्शन में तोड़ दें, जिससे हमारा काम भी इजी होगा, हमारा काम इजीली आप उसका फॉलोअप भी कर सकते हैं। और वो जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं या छोटे छोटे माइक्रो सर्विसेज हैं वो डेफिनेटली कंटेनर में चलेंगे।
लेट सपोज एक पेज है google.com को, जो कि बड़ा सिंपल सा पेज है, हम सबने देखा हुआ है, बट क्या पता वो पेज के ऊपर मल्टीपल कंटेनर्स चल रहे हैं, उन्होंने उसको उस पूरे पेज को एज अ प्रोजेक्ट लिया, उस प्रोजेक्ट को मल्टीपल स्मॉलर चंक्स में तोड़ दिया, और वो हर चंक एक डिफरेंट कंटेनर में चल रहा है. सो दैट इज अ ग्रेट सॉल्यूशन फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड इज ऑल अबाउट एजिलिटी, इट्स ऑल अबाउट फास्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी, कि हमें चीज़ें अपना एप्लीकेशंस को, अपनी वेबसाइट्स को, अपनी सर्वर की जो भी एप्लीकेशन चल रही हैं उनको स्केल बढ़ाना है, कि अपनी यूज के हिसाब से हम उसको एडअप करें, और जब यूज ना हो तो हम कम करें. तो दैट इज ओनली पॉसिबल विद द कंटेनर्स. और सबसे बड़ी बात कि डॉकर की अगर हम बात करें, और बहुत सारे भी टूल्स हैं जो कंटेनर बनाते हैं, जैसे पॉडमैन है रेडिट का, बट इसकी लाइब्रेरी बहुत एक्सटेंसिव है, यानी कि आपको हर तरह की इमेजेस मिल जाएंगी. आपको इमेजेस रेनिस की मिल जाएंगी, आपको इमेजेस मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की मिल जाएंगी, चाहे वो नेटवर्किंग के सॉफ्टवेयर हों, राउटर्स वगैरह की राउटिंग किया उस हिसाब से, या कोई भी डेटाबेस हो, हर किसी की लाइब्रेरी बड़ी एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है. हम डॉकर हब देखेंगे तो हम ये चीज एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह, मतलब तकरीबन हर एप्लीकेशन जो माइक्रो सर्विसेज पे कन्वर्ट हुई हुई हैं, उन सब की इमेजेस आपके पास अवेलेबल है, एंड लाइब्रेरी इज वेरी वेरी एक्सटेंसिव. अब हमने डिस्कस कर लिया डॉकर के फायदे, उसके फीचर्स को. नाउ थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि कंटेनर, ऑल्दो कि वी नो कि कंटेनर क्या होता है, आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो चुका है, बट एक एक नई डायमेंशन लेते हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज जिसमें आपका कोड भी हो और उसकी डिपेंडेंसीज भी हो. जैसे मैंने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि मेरे डेवलपर ने एक कोड बनाया, बट वो कोड मेरे पास एक्सेसिबल नहीं है ड्यू टू एक्स वाई रीजन. फॉर एग्जाम्पल, मेरा शायद ओएस डिफरेंट है, मेरे पास वो लाइब्रेरीज नहीं है, या हमारे वर्जन का फर्क है. तो उन सब मसाइल का हल जो है ना, हमारे कंटेनराइजेशन में भी हो सकता है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की लाइट वेट पोर्टेबल एनवायरनमेंट देता है आपको. वो कंटेनर आपने टेस्टिंग की अपने सर्वर पर, अपने लैपटॉप पे, देन उसको आपने मूव कर दिया प्रोडक्शन सर्वर पे, या आपने ओवर द क्लाउड मूव कर दिया, और सेम एप्लीकेशन जो आपके पास लोकल मशीन थी, दैट कैन रन ऑन योर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल. सो डॉकर प्रोवाइड्स यू अ फ्लेक्सिबिलिटी, और साथ साथ रिलायबिलिटी का फैक्टर भी आपका इनहेंस होता है, क्योंकि जब एक एप्लीकेशन को आप मल्टीपल जगह पर चला रहे होते हैं तो आपका डाउन टाइम कम से कम आता है. अभी जो काफी सारे वर्ड्स ये जार्गन्स में यूज कर रहा हूँ, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ये हमें जानना बहुत जरूरी है. बिकॉज जब आप क्लाउड में काम करेंगे, या डेवॉप्स की तरफ जाएंगे, या कंटेनर की फील्ड में जाएंगे, तो ये वर्ड्स आपको बहुत सुनने मिलेंगे. हमारा कोड एक्सपेंड हो रहा है, या हमारा नेटवर्क एक्सपेंड हो रहा है, हम बोलते हैं वो स्केलेबल हो रहा है. रिलायबिलिटी से मुराद क्या है कि मेरे पास चांसेस ऑफ एरर कम है, बिकॉज आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है. मेरा जो कंटेनर है वो बहुत फास्ट है, फ्लेक्सिबल है, कि मैं उसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ. दैट इज समथिंग रिलेटेड विद द फ्लेक्सिबिलिटी. इसके अलावा एक जो डेवऑप्स का साइकिल होता है, कि जहां पर हम डेवलपमेंट और ऑपरेशन को साथ लेके चलते हैं, उसमें कंटेनर बहुत मेजर रोल प्ले करता है. बिकॉज डेवऑप्स का मेन मकसद ही है कि रिलीज साइकिल को फास्ट किया जाए. रिलीज साइकिल से क्या मुराद है? अगेन, जो पूरी लाइफ साइकिल होती है आपके प्रोडक्ट की, आपके प्रोडक्ट कुछ भी हो सकती है, वेबसाइट हो सकती है, एप्लीकेशन हो सकती है, उनकी साइकिल को फास्ट करें. जब कंटेनराइज होगा तो वो इजीली डिप्लॉयबल होगा, वो इजीली क्यूए के पास जाएगा, वो पर डिप्लॉयमेंट की टीम पर जाएगा, एंड देन उसमें कोई फीचर्स आ रहे होंगे तो हम टाइम टाइम अपडेट कर सकते हैं, उसको स्केल भी कर सकते हैं, उसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं, एंड यू हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी. अब ये पूरा जो इको साइकिल मैंने बताया है कि इमेज बनी, जो जो कोड की या एप्लीकेशन की, उसको हमने कंटेनराइज करना है, उसको रन करना है, इसका पूरा आर्किटेक्चर अगर हम एक विंडो में समझना चाहें या एक डायग्राम में समझना चाहें, तो कुछ इस तरह की डायग्राम होगी. ये क्लाइंट साइड होगा जिस पर आप की एप्लीकेशन होगी, आप उसको डॉकराइज या कंटेनराइज करना चाहते होंगे, तो वहां पर आप डॉकर इंस्टॉल करेंगे. अब तीन मेजर पार्ट है, एक क्लाइंट पार्ट है, एक डॉकर का होस्ट होता है, और एक रजिस्ट्री. रजिस्ट्री इज समथिंग लाइक अ स्टोरेज लोकेशन, जहाँ पर आपकी इमेज सेव होती है. एंड डेफिनेटली ये रजिस्ट्री जो है ना, हर कंपनी के लिहाज से अपनी होती है. हम डॉकर की बात करें, डॉकर हब इज द अल्टीमेट चॉइस, बट एजोर की अपनी है, एडब्ल्यूएस की अपनी है, गूगल हैज रजिस्ट्री उनकी अपनी है. इस तरह कंपनीज की अपनी होती है. अच्छा, अब क्लाइंट पर मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया या एप्लीकेशन बनाई, अब मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि उसका मैं इमेज बनाऊं, ताकि उस इमेज को मैं रजिस्ट्री पर सेव करवा सकूं,
एंड एनीबडी कैन टेक दिस इमेज, वो कोई भी इमेज वो उसको ले ले और उससे अपना कंटेनर रन करे और मेरी एप्लीकेशन को यूज करे। सो उसका प्रोसेस क्या होगा, थोड़ा सा उस प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम या फ्लो। लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन बनाई और मैंने कहा इसकी मैं इमेज लेता हूँ। अब इमेज से क्या मुराद है? इमेज से मुराद है हमारी उस एप्लीकेशन का कोड, उसकी बाइनरीज, उसकी रन टाइम, उन सबको मैं कंबाइन करूँ, उसका एक इमेज या उसका एक अक्स लूँ एंड उस इमेज को मैं जाके रजिस्ट्री पे सेव करवा दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजन की इमेज ही पड़ी हुई है, ubuntu की भी है, डेटाबेस की भी है एंड ऑल दैट अदर बिजी बॉक्स की भी है। तो रजिस्ट्री में ये सारी इमेजेस सेव है। अब मैं आया डॉकर होस्ट, मैं डॉकर होस्ट पर हूँ, मैंने कहा मुझे एक कंटेनर बनाना है और मुझे इंजनिस का कंटेनर बनाना है, इंजनिस एक वेब सर्वर है। तो डॉकर डॉकर डेमन जो है वो बोलेगा मेरे पास, चेक करेगा मेरे पास वो इमेज अवेलेबल है, नहीं पाइथन की पड़ी है, रेडस की पड़ी है और कुछ और पड़ी है। तो वो क्या करेगा, फॉरन रजिस्ट्री के पास जाएगा और उससे बोलेगा मुझे इंजनिस की इमेज दे दो। इंजनिस की इमेज अपने पास सेव करेगा और यहाँ पर मुझे उससे कंटेनर रन कर लेगा। अब इस कंटेनर के अंदर मेरा इंजीनियरिंग वेबसाइट चल रहा होगा, मैं जो भी वेबसाइट चाहूँ, जो भी वेब पेज चाहूँ, मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूँ, मैं यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा मुझे कंटेनर बनाना होगा तो डॉकर का जो डेमन होगा उसको कोई जरूरत नहीं होगी कि वो जिसके पास जाए, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी इंजीनियर्स का इमेज अवेलेबल होगा। या अगर मैं उसको पाइथन का इमेज कंटेनर कहता हूँ तो वो आराम से इस पाइथन की इमेज से हजारों लाखों कंटेनर बना सकता है। तो ये एक ब्रीफ आइडिया होती है। बट अगर इसको हम डिटेल में समझना चाहें तो कुछ इस तरह की डायग्राम हम डॉकर डेमन की बात करते हैं, डॉकर इंजन की बात करते हैं। डॉकर इंजन समझ लें आप कोर हो गया और उस कोर से आपका नेटवर्क भी कनेक्ट है, उस कोर से आपकी वॉल्यूम भी कनेक्ट है, कंटेनर को भी मैनेज कर रहा है, वो इमेजेस को भी मैनेज कर रहा है एंड डेफिनेटली वॉल्यूम से वो इंटरेक्ट कर रहा है फर्स्ट स्टोरेज। और डॉकर इंजन के मल्टीपल कोर पार्ट्स हैं और सारे आपस में मॉड्यूलर हैं एंड दे आर लाइक, मॉड्यूलर से बात वो डिफरेंट मॉड्यूल के फॉर्म में काम कर रहे हैं। ठीक है ना? चार मेजर कंपोनेंट है, वो है डॉकर क्लाइंट, डॉकर डेमन, कंटेनर डी और हंसी, साथ में समटाइम्स शिम भी। अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने डॉकर डेमन से, जो कि समझ लिया आप के कोर है या मेन एंटिटी है, लाइक अ ब्रेन है, जो इंटरेक्ट कर रहा होता है कि एपीआई की मदद से कि आपको क्या रिक्वेस्ट चाहिए, इमेजेस से, कंटेनर से, नेटवर्क से, जिस तरह आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि डॉक्टर डेमन जो है वो इन सब से बात कर। फिर आ जाता है रन सी, जिसका वाहिद मकसद हयात होता है कंटेनर बनाना, जिसको हम रन सी को या रन रन टाइम भी कहते हैं। रन सी यानी रन टाइम, कंटेनर रन टाइम इन शॉर्ट, इसका वाहिद मकसद होता है कंटेनर बनाना। अच्छा, अब रन सी ने तो कंटेनर बना दिया, लेकिन बीच में एक लेयर है शिम की, जो यहाँ पर मैं शो भी कर सकता हूँ आपको। शिम क्या कर रहा है? बेसिकली शिम एक, आप कह लें कि इम्प्लीमेंटेशन की एक कह लें कि ये पॉसिबिलिटी प्रोड्यूस करता है कि आप कंटेनर को मेंटेन कर सकें, उसको अपग्रेड कर सकें और जो है ना, जो काम रनसी ने कर दिया उससे आगे मजीद उसको मेंटेन करें, उसको अपग्रेड करें। अब बात बात आ जाती है कंटेनर जी की, जो कि है डॉकर डेमन और रनसी के बीच में एक लेयर, यानी कि वो एक ब्रिज प्रोवाइड करता है डेमन से रनसी का। कि भाई फॉर एग्जांपल डेमन ने कहा कि भाई लेट से मुझे 5 कंटेनर चाहिए ABCD इमेजेस की। तो कंटेनर डी वो ब्रिज प्रोवाइड करेगा, कंटेनर को स्टार्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, पॉज करना, कंटेनर में कब स्टार्ट करना है, कब स्टॉप करना है, ऑल दैट प्रोसेस वो सारे काम करेगा। और जो कंबाइन अगर आप डिटेल देखें तो इस तरह की कुछ फिगर बनेगी कि CLI से आप इनपुट देंगे API की मदद से और वो डेमन के पास आएगा। डेमन इज अ, आप कह लें कि एक तरह से फर्स्ट इंट्रैक्शन का पार्ट होगी एंड देन फिर वो आगे रन सी से बोलेगी कंटेनर बना लो, शिम से वो एक डिफरेंट तरह की हेल्प लेगी और कंटेनर डी इज लाइक अ ब्रिज। अगर मैं इस पूरे फ्लो को या जो पहले हमने आर्किटेक्चर देखा था उसको वन विंडो में समझाना चाहूँ विद सम ग्राफिक्स, तो कुछ इस तरह का बनेगा। लेट्स सपोज क्लाइंट पे बैठ के मैंने एक कोड लिखा इस लेडी ने और इन्होंने उसको अपने डॉकर डॉकर डेमन के थ्रू होते हुए रजिस्ट्री पे पुश पुश कर दिया उस इमेज को। लेट्स सपोज गो की इमेज थी या किसी और चीज की इमेज थी। तो क्या हुआ कि वो रजिस्ट्री में सेव हो गया। अब जो भी एप्लीकेशन ये बनाती हैं वो रजिस्ट्री में रख देती है। अब जो बंदा भी आता है जिसको कंटेनर में इमेज चाहिए होती है वो जाती है डॉक्टर डेमन के पास,
डॉकर डेमन देखता है कि हाँ भाई इंजीनियर्स की इमेज अवेलेबल है या पोस्टग्री की अवेलेबल है, बट मेरे पास गो की नहीं है। तो डॉकर डेमन रजिस्ट्री से बात करता है, रजिस्ट्री से वो इमेज लेकर आता है अपने पास और उससे कंटेनर क्रिएट कर लेता है। अब ये कंटेनर जो है रन हो रहा है, इसमें एप्लीकेशन भी है, आप उसको यूज भी कर सकते हैं। आप तीन चार प्रोसेस, पहला है बिल्ड का, कि आपने कहा भाई मैं इमेज बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक हो गया। सेकंड प्रोसेस है रन कर रहा हूँ मैं कंटेनर, लेकिन बिल्ड करके मैं पहले उसको पुश करूंगा, उसके बाद मुझे अगर रन करना होगा तो मैं उसको पुल करूंगा। पुश मीन्स टू टू गो अप, यानी कि रजिस्ट्री में भेज रहा हूँ, और पुल का मतलब है रजिस्ट्री से ले रहा हूँ, और उसके बाद मैं उसको रन करूंगा। तो ये सारे प्रोसेस, जैसे नॉर्मल लाइफ में हम बात करते हैं, कोई सामान अगर लेट सपोज मुझे दुबई से कनाडा भेजना है, तो हम कंटेनर में उसको लोड करते हैं, फिर वो कंटेनर शिप पर रखते हैं, वो फिर ओवर द सी जाता है और वहां पर वो अनलोड होता है। सेम इसी तरह ये एप्लीकेशन उन्होंने बनाई, उसको उसकी इमेज क्रिएट करी, उस इमेज को रजिस्ट्री में रख दिया। अब जो बंदा भी आएगा रजिस्ट्री डॉकर के थ्रू, वो इमेज को पुल करेगा, और उस इमेज जो पुल हो गई होगी इमेज, उसको उससे कंटेनर रन कर लेगा। तो आप कह सकते हैं इमेज इज ए स्टैटिक फॉर्म एंड कंटेनर उसका रन टाइम। सो आई होप कि ये आर्किटेक्चर हमें बहुत डिटेल से हमने समझा और हमें इसका ये पूरा फ्लो समझ में आ गया है कि किस तरह इमेज पुश होती है रजिस्ट्री में, फिर वहां से पुल होती है, उसको रन होती है। अब हमने डॉकर के मुख्तलिफ पार्ट भी देख लिए। सो अब आता है हमारा क्विज टाइम, कि क्या हम चाहते हैं कि हमने जो लर्निंग करी है वो उसको थोड़ा सा हम रिव्यू कर लें। सो क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, थोड़ा सा आप सोचेंगे आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। डॉकर रेफर्ड एज डॉकर डेमन, डॉकर डोमेन, क्लाइंट डी, या नन ऑफ दीज, इन चार में से कौन से को हम डॉकर कह सकते हैं? ठीक है जी, ये एक क्विज हो गया। अब थोड़ा सा हम क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। लेट सपोज कि जो भी चीजें हमने पढ़ी है, स्टार्ट हमने डॉकर के इंट्रोडक्शन से किया था। डॉकर इज अ सॉफ्टवेयर जो कि हमें कंटेनराइजेशन बनाने में मदद देता है, यानी कंटेनर बनाने में मदद करता है और उसको किसी हद तक मैनेज करता है। बट उसके साथ साथ हमने डॉकर की फवाइद देखे थे कि क्या क्या फायदे हैं उसके, कि डॉकर आपको डेवॉप्स मदद करता है, लाइफ साइकिल को CI/CD को इंक्रीज करता है, प्लस आपकी प्रोजेक्ट की जो लाइफ साइकिल है पूरी उसको फास्ट करता है, रिलीज साइकिल को इनहेंस करता है। और उसके बाद हमने आर्किटेक्चर देखा था कि डॉकर क्लाइंट जो है वो इंटरेक्ट करता है, कमांड्स देता है डॉकर डोमेन को, वहां पर वो डॉकर डोमेन जो है ना वो रनसी से कंटेनर क्रिएट करवाता है। शेमेजा आपको एक ऑप्शन देती है। कंटेनर डी जो है वो आपकी पूरी लाइफ साइकिल को मैच करता है, कब कंटेनर को स्टॉप करना है, पॉज करना है, डिलीट करना है, वो सारे ऑप्शन। और कंटेनर में जो है वो इमेज रन हो रही होती है और उसको आप इजीली यूज कर रहे हो। सो यहाँ तक हमने देखा डॉकर की पूरी डिटेल, आर्किटेक्चर, उसकी लाइफ साइकिल, उसका पूरा फ्लो किस तरह काम करता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इमेजेस पे थोड़ा बात करेंगे और हम कंप्लीट हैंड्स ऑन वाले पार्ट पे जाएंगे। सो यहाँ तक जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया, और आगे भी इंशाल्लाह हम अपना जो लैब पार्ट है उसको देखेंगे, तो मजीद हमें जो जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े वो हमें समझने में और आसानी होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।